बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिलीज़ को डिस्कस करना है। ये फैमिलीज़ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आती हैं और प्रैक्टिकल पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन फैमिलीज़ का है, जिसमें आपने इसकी टेक्निकल टर्म्स को डिस्क्राइब करना है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिली में फर्स्ट फैमिली हमने फैमिली रोजेसी डिस्कस करनी है। रोज की फैमिली, गुलाब की फैमिली को हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर इसके 100 जेनरा और 2000 स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी 100 जेनरा और 2000 स्पीशीज इसकी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करेंगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसमें 23 जेनरा और 213 स्पीशीज यानी 213 स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। इनके कॉमन प्लांट कौन कौन से हैं? सबसे पहला रोज, जिसमें रोज यानी गुलाब का पौधा शामिल है। उसके बाद पायरस, जिसमें नाशपाती। उसके बाद मेलस, जिसे एप्पल कहते हैं, वो इसका कॉमन प्लांट है। और फ्रेजेरिया, स्ट्रॉबेरी का प्लांट, ये सारे इसके कॉमन प्लांट है। रोज, पेयर, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। अगर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें ये हर्ब्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद श्रब की फॉर्म में और टाल ट्री की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। हर्ब जड़ी बूटी टाइप, जो स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है ये हर्बेशियस होता है, जड़ी बूटी टाइप होता है। श्रब जो झाड़ियां होती हैं, जैसे कि रोज, गुलाब का पौधा, ये श्रब के अंदर आता है। और टाल ट्री के अंदर मेलस यानी एप्पल, एप्पल के टाल ट्रीज होते हैं जिसके ऊपर सेब लगते हैं, वो इसमें शामिल है। अगर लीव्स की बात करें तो इनकी अरेंजमेंट ऑपोजिट भी हो सकती है और अल्टरनेट भी हो सकती है। ऑपोजिट से मुराद है कि अगर इस मेन स्टेम के, ये जो ब्लैकिश आपको नजर आ रही है, इसके एक साइड पे ये लीफ है, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और लीफ होगा। फिर यहाँ पर ये लीफ, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर दूसरा लीफ अरेंज होता है। और अल्टरनेट में ऐसा नहीं होता। एक लीफ अगर थोड़ा सा ऊपर है, दूसरा इसके नीचे होगा, फिर तीसरा इसके नीचे और फोर्थ वन इसके नीचे होगा। यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं होते, इनकी पोजीशन में थोड़ा सा फर्क होता है, तो ये अल्टरनेट कहलाते हैं। लीव्स की दो टाइप हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड। सिंपल लीफ ऐसा लीफ जो बिल्कुल अकेला लीफ है, जिसमें इस मिडरब के इर्द गिर्द लैमिना एग्जिस्ट करता है, यानी ये कंप्लीट लीफ, दिस इज सिंपल लीफ। और अगर ये लीफ छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर, छोटी छोटी पत्तियों के अंदर डिवाइड होता है, मेन रैच एक होती है, इस रैच के इर्द गिर्द छोटी छोटी पत्तियां एग्जिस्ट करती हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये पेट्यूलेट होते हैं। उसके बाद पेयर्ड स्टेपुलाई इनके अंदर पाए जाते हैं और ये स्टेपुलाई एडिनेट होते हैं। इससे क्या मुराद है? आपने इसमें बताना है कि हमारे पास स्टेम के इर्द गिर्द, हम फर्ज कर लेते हैं ये एक स्टेम है, यहाँ पर एक छोटी सी डंडी होती है जिसके साथ ऐसे लीफ लगा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डंडी है इसे हम कहते हैं पेट्यूल। तो ये लीफ पेट्यूलेट होते हैं। अब उसके बाद स्टेप्यूल क्या चीज है? जहां पर ये मेन स्टेम है, यहाँ पर एक छोटी सी आउटर ग्रोथ होती है दोनों जानिब, दिस इज कॉल्ड स्टेप्यूल। अगर ये डियर स्टूडेंट्स इस पेट्यूल को ऐसे कवर करती है और उसके बाद फिर ये थोड़ी सी बाहर जाती है, दिस इज कॉल्ड एडिनेट। तो इसमें पेट्यूल पाया जाता है, पेयर स्टेप्यूल होंगी जो एडिनेट होंगी, यानी पेट्यूल को कवर करेंगी। फ्लोरिसिन, अगर फूल की अरेंजमेंट की बात करें तो 3 टाइप की अरेंजमेंट फूल की पाई जाती है। इसमें सॉलिटरी, अकेला फूल, जो फ्लोरल शूट होती है इसके ऊपर अगर अकेला फ्लावर लगेगा, दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी। और दूसरी साइमोस, जिसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्लोरल शूट के ऊपर जहां पर फ्लावर लगता है उसके बाद शूट की ग्रोथ नहीं होती, यानी यहां पर फ्लावर लगा है इसकी ग्रोथ नहीं होगी, यहां पर फ्लावर लगा है ग्रोथ नहीं होगी, यहां पर फ्लावर लगेगा ग्रोथ नहीं होगी,
उसके बाद इस शूट के ऊपर जब फ्लावर लगेगा ये अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, और ऐसी ग्रोथ को हम डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो साइमोस अरेंजमेंट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, फ्लावर के लगने के बाद ये ग्रो नहीं करता। रेसमोस में ऐसा नहीं होता, रेसमोस में रेस लगी होती है। जो मेन हमारे पास फ्लोरल शूट है ये ऊपर की जानिब ग्रो करती जाती है, ये ग्रो करती जाएगी, साइडों पर ब्रांचेस निकलेंगी जिसके ऊपर फ्लावर लगेंगे। ये जो रेड डॉट्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये फ्लावर हैं। मेन फ्लोरल शूट ऊपर ग्रो करती जाएगी, दिस इज कॉल्ड रेसमोस, और ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, यानी ग्रोथ डिटरमाइन नहीं होती, ये रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती है। साइमोस क्लस्टर की फॉर्म में भी होता है, यानी फ्लोरल शूट के ऊपर एक से ज्यादा फ्लावर लग जाते हैं, दिस इज कॉल्ड साइमोस क्लस्टर। ये बायसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल इनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट होगा। ये एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक से मुराद है इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास फ्लावर है, आप इसे यहाँ से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये हर तरफ से कट होने के बाद मिरर इमेज देगा, एक जैसे बिल्कुल पार्ट बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमार्फिक। उसके बाद अगर बात करें पेरिगाइनस की, तीन टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ेंगे, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस डियर स्टूडेंट क्या होता है, जो स्टेमन है, अगर ये स्टेमन ओवरी के नीचे से ऐसे निकलेगा, यहां पर स्टेमन अगर कार्पल के नीचे से निकलेगा, ओवरी के नीचे से निकलेगा, दिस इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। अगर ये स्टेमन इस ओवरी के ऊपर से निकलेगा, यहां से निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एपिगाइनस। और अगर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके मिडल पार्ट से निकलेगा, इस ओवरी के, इस कार्पल के, दिस इज कॉल्ड पेरिगाइनस। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। स्टेमन अगर ओवरी के नीचे से निकलेगा हाइपोगाइनस, अगर ऊपर से निकलेगा दिस इज कॉल्ड एपिगाइनस, अगर मिड से निकलेगा दिस इज कॉल्ड पेरिगाइनस। फ्लोरल फार्मूला इसका हम लिखेंगे। ये जो फर्स्ट हमारे पास सिंबल है इसका मतलब है ये एक्टिनोमार्फिक है, यानी इसमें रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और इससे मुराद है कि ये बाइसेक्सुअल है, मोनोइशियस है, मेल और फीमेल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हम फीमेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, उसके बाद मेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर ये दोनों साइन मौजूद हैं दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। डियर स्टूडेंट, उसके बाद कैलेक्स, सेपल्स के कलेक्शन को हम कैलेक्स कहते हैं। तो इसमें सेपल्स 5 होती हैं और ये फ्यूज्ड होती हैं आपस में। इस ब्रैकेट का मतलब है ये फ्यूज्ड होंगी। करोला पेटल्स को कहते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो कलरफुल पेटल्स हैं, ये इनमें 5 होती हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। ये एंड्रोशियम या तो 5 होंगे या इन्फिनिटी यानी बहुत ज्यादा होंगे, लातादाद होंगे। गाइनेशियम हम इसके कार्पल को कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं कलेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड गाइनेशियम। ये या तो एक हो सकता है या इनफाइनेट यानी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इस फ्लोरल फार्मूले से आप पूरी फैमिली को याद भी रख सकते हैं, इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। प्लेसेंटेशन से क्या मुराद है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ये कैसे पड़ा होता है, कैसे ये वहां पर इम्प्लांट होता है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। बेसल से मुराद है कि इस ओवरी के बेसल पार्ट के ऊपर यहाँ पर ओव्यूल अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड बेसल। और एक्सिलरी से क्या मुराद है कि ऊपर इसका माउथ एक ही रहता है, लेकिन नीचे से ये 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है ओवरी, और डिवाइड होने के बाद इस तरह यहाँ पर ओव्यूल अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। यानी रेडियल सिमेट्री टाइप अरेंजमेंट हो जाती है ओव्यूल की, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी प्लेसेंटेशन। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो
चूँकि ये रोजेसी फैमिली है जिसमें हम गुलाब के फूल को डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे लिए प्लेयर का बायस बनता है। ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स। और टेम्परेट रीजन जो इक्वेटर से दूर होते हैं, अर्थ के सेंट्रल पॉइंट से दूर होते हैं, जैसे हमारे पास ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर, और इक्वेटर के दूर यानी यहाँ पर होंगे, दीज आर कॉल्ड टेम्परेट रीजन। इनमें फ्रूट्स की प्रोडक्शन करते हैं, एप्पल की, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखे भी हुए हैं स्ट्रॉबेरी, पेयर, ये सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। एलमंड भी इसमें शामिल है। उसके बाद अगर रोज की बात करें, गुलाब के फूल की, तो इसका ऑर्नामेंटल पर्पस होता है, यानी ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। ये सेंटेड फ्लावर है, इससे खुशबू आती है। डेकोरेशंस में गुलाब के फूल को इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ आराइश के लिए, शादी ब्याह के मौका के ऊपर भी गुलाब का फूल इस्तेमाल किया जाता है, और पार्क्स के अंदर भी इसे ग्रो किया जाता है। क्रस्टेजियस ये भी इस फैमिली से बिलोंग करता है। इससे वॉकिंग स्टिक बनाई जाती है, ऐसे लोग जो अंधे होते हैं ये स्टिक इस्तेमाल करते हैं। पायरस से स्मोकिंग पाइप बनते हैं, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर मिलता है जिसके आगे वो अपना सिगरेट लगाते हैं, तो ये भी इसी फैमिली से बनता है। पायरस की लकड़ी से ये बनेगा। रोज़ा इंडिका जिसे हम गुलाब कहते हैं, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? गुलाब से गुलकंद हासिल की जाती है, मुख्तलिफ लोग इस गुलकंद को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे रोज़ ऑयल बनता है, वो भी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। परफ्यूम्स के अंदर गुलाब के सेंट को इस्तेमाल किया जाता है। अर्के गुलाब भी इससे लिया जाता है जो कि आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और स्किन डिजीज़ से बचाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैमिली थी रोजेसी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।